जय श्री राम। आज बात करते हैं एक ऐसे भक्त की जिसके नाम से भगवान प्रसिद्ध हुए। बात करते हैं पुंडलिक की। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पुंडलिक। भक्त पुंडलिक एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी माता पिता की प्रतिदिन सेवा करते थे। ऐसे ऐसे दिन बीते, वह बड़े हुए, तो माता पिता ने उनका विवाह कर दिया। पुंडलिक का विवाह होने के पश्चात उनका जो सेवा भाव था वह कम हो गया और कम होते होते बिल्कुल भी नहीं रहा। विवाह के बाद पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा बिल्कुल भी नहीं करते। पहले थोड़ा बहुत करते थे, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं करते थे। एक बार पुंडलिक जा रहे थे अपनी पत्नी के साथ भगवान के दर्शन के लिए। पुंडलिक जा रहे थे यात्रा पे और यात्रा के दौरान वह एक आश्रम रुके जिनका वह आश्रम था वह था कुकुट मुनि का। तब कुकुट मुनि ने उनसे बातों बातों में ऐसा कहा कि पुंडलिक की आंखें खुल गई कि आप दर्शन करने जा रहे हैं जब सारे तीर्थ आपके घर में ही हों। यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता को छोड़कर भगवान के दर्शन के लिए जा रहा है तो वो बहुत बड़ा पापी है, क्योंकि माता पिता के रूप में ही भगवान होते हैं। तब पुंडलिक की आंखें खुल गई और वह उस समय वहीं से वापस गए अपने घर पे और अपने माता पिता से क्षमा मांगी और उन्हें शुरुआत की उस दिन से दोबारा माता पिता की सेवा। अपने माता पिता के भक्ति भाव में पुंडलिक इतने खो गए थे कि उन्हें किसी सुध-बुध नहीं रहती थी। जब तक माता पिता की सेवा ना हो जाए उससे पूर्व पहले ना ही वह खाना खाते थे, और जब माता पिता सो जाते थे उसके बाद ही वह सेवा के बाद अपना अपना खाना खाते थे। भगवान विष्णु पुंडलिक से बहुत ज़्यादा खुश थे कि वह अपने माता पिता की सेवा कितने अच्छे भाव से करता है। जब पुंडलिक के घर पे भगवान विष्णु ने दर्शन दिए तब भगवान विष्णु ने उनके गेट पे खड़े थे और पुंडलिक का मुंह गेट के बाईं ओर था, मतलब पीठ करके बैठे थे पुंडलिक। उस समय पुंडलिक सेवा कर रहे थे। उस समय पुंडलिक अपने माता पिता के पैर दबाए थे। जैसे ही भगवान विष्णु ने कहा, पुंडलिक मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। तब पुंडलिक ने कहा, मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आप चाहें तो वेट कर सकते हैं इस ईंट पर। तब उस समय पुंडलिक के समीप एक ईंट थी तो वह उन्होंने ईंट फेंक कर दी और भगवान उसी समय उस ईंट पर खड़े हो गए। जब पुंडलिक अपने माता पिता के पैर दबा रहा था तो पुंडलिक को माता पिता के पैर दबाने में काफ़ी समय लग गया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु उस ईंट पर बहुत देर से खड़े थे और भगवान अपने भक्त का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पुंडलिक की सेवा खत्म हुई और देखा उसने कि गेट पे भगवान विष्णु मेरा इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही उसने देखा कि भगवान विष्णु हैं, उस समय भगवान विष्णु अपने हाथ कमर पर रखकर खड़े हुए थे और तब भगवान विष्णु ने पुंडलिक को कहा, पुंडलिक मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मेरे दर्शन को छोड़कर अपने माता पिता की सेवा में इतने लीन हो के तुमने देखा भी नहीं, मैं तुम्हारे गेट पे खड़ा हुआ हूँ। पुंडलिक भगवान विष्णु को देखे बहुत प्रसन्न था और बहुत खुश था। पुंडलिक ने कहा, हे प्रभु मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे दर्शन दिए। आपका स्मरण मात्र से ही सब पाप दुख खत्म हो जाते हैं। आप मेरे घर पर प्रकट हैं, मेरे द्वार पर। तब पुंडलिक ने कहा कि हे प्रभु अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ वैसे ही भक्ति भाव से सेवा मैं प्रत्येक दिन अपने माता पिता की करूँ और यह सेवा भाव कभी कम ना हो। मैं आपकी भक्ति दिन प्रतिदिन करता रहूँ जैसे अपने माता पिता की मैं सेवा करता हूँ। प्रभु जैसे आप अभी जिस तरह से खड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ आपका एक स्वरूप यहाँ पे इसी रूप में विद्यमान रहे ताकि सभी भक्तगण आपके दर्शन कर पाए। तब भगवान विष्णु ने भक्त को कहा कि हे भक्त तुम बहुत धन्य हो, अब तुमने वरदान में अपने माता पिता की सेवा मांगी है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। जो तुम्हारा नाम है पुंडलिक, मैं उसी नाम से यहाँ प्रख्यात हूँगा और इसी रूप में यहाँ पर एक स्वरूप मेरा रहेगा। तो ये कथा थी पुंडलिक की। भगवान पुंडलिक का जो मंदिर है वह है महाराष्ट्र में पंढरपुर में, जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान के यहाँ दर्शन दिन प्रतिदिन सभी भक्तगण करते हैं। भक्त अपने प्रभु के दर्शन करके बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ पंढरपुर में। पुंडलिक मंदिर स्थित है चंद्रभागा नदी के तट पर और यहाँ है जिस भक्त के नाम से भगवान का नाम है पुंडलिक, वह पुंडलिक का वहाँ एक मूर्ति भी स्थापित है पुंडलिक की। जहाँ उनका घर था वहीं स्थित है यह मंदिर। जय श्री राम।